हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11वीं। मेरा नाम है अमन और आज हम क्लास 11वीं इंग्लिश की पहली कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को समझने वाले हैं। ये कहानी खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी दादी यानी कि ग्रैंड मदर के साथ अपने इमोशनल बॉन्ड को शेयर किया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक यादों का सफर है, एक प्यारा गहरा रिश्ता जो वक्त के साथ कैसे बदलता है। ये कहानी उसी पर आधारित है। चलिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और इसके अंदर के छुपे हुए इमोशंस को महसूस करने की कोशिश करते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा चेहरा होता है जो कभी भुला नहीं जाता। खुशवंत सिंह के लिए वो चेहरा था उनकी दादी माँ का, एक ऐसा चेहरा जो उनके दिल में हमेशा जिंदा रहा। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने हमेशा अपनी दादी को देखा, वो बूढ़ी ही दिखती थी, जैसे कि वो हमेशा से वैसी ही थी। ओल्ड, रिंकल्ड, वाइट साड़ी पहने हुए, एक सिंपल और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। पर क्या दादी हमेशा से बूढ़ी थी? नहीं, बल्कि उनका भी एक जवानी का वक्त रहा होगा। एक सुंदर औरत रही होंगी, उनका कोई हस्बैंड भी रहा होगा। लेकिन नरेटर को वो इमेज सोचना भी मुश्किल लगता था। उनके दादाजी की पोर्ट्रेट जो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी रहती थी, बड़ी सी पगड़ी थी, ढीले ढाले कपड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके सिर्फ बहुत सारे पोता पोती हो सकते हैं, वाइफ और बच्चे नहीं। बड़ी अजीब बात है ना कि हम अक्सर अपने बुजुर्गों को सिर्फ उनकी बुढ़ापे वाली इमेज से याद रखते हैं। उनकी जवानी का सफर हम कभी सोच ही नहीं पाते। खुशवंत सिंह कहते हैं कि दादी के बुढ़ापे में एक अलग ही नूर था। ना सजावट थी, ना श्रृंगार था, सिर्फ एक शांत सी रोशनी थी। शुरुआत के समय में जब नरेटर के माँ बाप शहर में अच्छे से सेटल हो गए, तो उन्होंने नरेटर को गांव में दादी के पास छोड़ डेच दिया। पर यह अलग रहना दर्द नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता बन गया। उनकी दोस्ती का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। दादी और नरेटर हर वक्त साथ रहते थे, जैसे एक दूसरे की दुनिया हो। सुबह सुबह उन्हें दादी उठाती, प्यार से नहलाती, कपा दरधे पहनाती। साथ में वो अपनी लहराती हुई आवाज में प्रेयर्स गाती, इस उम्मीद में कि शायद सुनते सुनते उनका मन भी प्रेयर में जुट जाएगा। फिर दादी उनके लिए स्लेट तैयार करती, पेन, इंकपोर्ट सब एक बंडल में बांधकर उन्हें देती। और पता है नाश्ते में क्या होता था? एक मोटी बासी रोटी, लेकिन उस पर प्यार से लगाया गया थोड़ा सा मक्खन और चीनी। इतना सिंपल, पर उसमें मां जैसा प्यार छुपा होता था। फिर दोनों हाथ पकड़कर एक साथ स्कूल जाते थे। और खास बात यह थी दोस्तों कि स्कूल भी मंदिर के साथ ही होता था। तो जैसे ही नरेटर और बाकी बच्चे अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर्स सीखते थे, वैसे ही दादी वहां मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ाती थी। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। जब नरेटर के पेरेंट्स फाइनली सिटी में सेटल हो गए, तो उन्होंने दादी और नरेटर को भी शहर बुला लिया। और ये उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। भले ही वो सिटी में एक ही कमरे में रहते थे, पर अब दादी नरेटर के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। नरेटर अब एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाने लगे थे। गांव की तरह अब गलियों में कुत्ते भी नहीं थे जिन्हें दादी रोटी खिला सके। इंस्टेड उन्होंने अपने शहर के ही घर में स्पैरोज को दाना डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, नरेटर और दादी के बीच की बातें कम होती गईं। दादी अब नरेटर की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थीं। इंग्लिश वर्ड्स, साइंस की बातें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑन ऑफ ग्रेविटी, दुनिया गोल है, ये सब उन्हें समझ नहीं आता था और ना ही वो इसमें बिलीव करती थीं। उन्हें इस बात का दुख था कि इंग्लिश स्कूलों में भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। एक दिन नरेटर ने दादी को बताया कि अब उन्हें स्कूल में म्यूजिक लेसन्स मिल रहे हैं। सुनते ही दादी का चेहरा थोड़ा सूख सा गया, उनका मन हिल गया। जब नरेटर पंजाब यूनिवर्सिटी गए, तो उनका एक अलग कमरा भी हो गया। दादी ने अपना अकेलापन बिना शिकायत के चुपचाप अपना लिया। वो सुबह से शाम तक बस अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती और माला जपती रहती। दोपहर में वो आधे घंटे के लिए रिलैक्स करती, जब वो स्पैरोज को फीड कराती थीं। ये उनके लिए दिन का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था।
जब नरेटर ने डिसाइड किया कि वो हायर स्टडीज के लिए 5 साल के लिए एब्रॉड जाएंगे, तो उन्हें लगा कि दादी अपसेट होंगी। पर दादी बिल्कुल अपसेट नहीं हुई। वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। ना कोई इमोशन दिखाया, ना कोई बात की। बस उन्होंने चुपचाप ऑन्थर के फोरहेड पर एक प्यार भरा किस किया। नरेटर ने उस मोस्ट इम्प्रिंट को दिल में महसूस किया, जैसे वो उनका आखिरी स्पर्श हो। पर जब 5 साल बाद नरेटर वापस आए, तो दादी उन्हें स्टेशन पर मिलती हैं। वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थीं। उन्होंने नरेटर को एक बहुत प्यारा हक किया और उनकी प्रार्थना भरी आवाज फिर से सुनाई दी। घर आने के पहले दिन भी उनका हैप्पीएस्ट मूवमेंट स्पैरो के साथ ही था, जिन्हें वो और भी प्यार से थोड़ी डांट फटकार के साथ फीड करा रही थीं, क्योंकि आज दादी बहुत खुश थीं। पर उस शाम कुछ अलग हुआ। दादी ने पहली बार अपनी रूटीन प्रेयर नहीं की। उसकी जगह उन्होंने आस पड्ड हाउस की औरतों को बुलाया, एक पुराना सा टूटा फूटा ढोल निकाला और घंटों तक उसे बजाती रहीं। वो किसी वॉरियर के आने की तरह गीत गा रही थीं, जैसे उनके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। फैमिली को उन्हें रोकना पड़ा कि कहीं थकान से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए, और जिस बात का डर था वही हुआ। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गईं। बस हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की बात नहीं है। पर दादी ने कहा कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने सबसे कह दिया कि अब वो किसी से बात नहीं करेंगी सी।